आइए एक कहानी, एक हकीकत से आपका फिर से परिचय कराते हैं। ये मामला केनरा बैंक का है, जिसमें उनके द्वारा जो दादागिरी की जा रही है उसका तथ्य आपको सुना रहा हूँ। उनके द्वारा एक व्यक्ति को लोन दिया गया, हमारे जैसे व्यक्ति को लोन दिया गया। उस समय के ब्रांच मैनेजर और वेल्वर ने मिलकर उसकी संपत्ति का वैल्यूएशन 70 लाख रुपए किया और आज उसी संपत्ति को दूसरे मैनेजर द्वारा वैल्यूएशन करा के 15,70,000 में बेचा जा रहा है, जिसके लिए हमारे द्वारा आवेदन भी किया गया कि आपके द्वारा किया जा रहा कार्य नियम विरुद्ध है और सामने वाले की संपत्ति को आप कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन बैंकों द्वारा कोई जवाब सवाल नहीं। आपने अगर अपना पक्ष रख दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इनकी एक पत्थर की लकीर है कि हम जो बोलते हैं सत्य है, हमारा वेल्वर जो काम करता है वो सत्य है। तो अगर आपका वेल्वर सब सत्य प्रमाण करता है, आपका वैल्यूएशन सही है, तो पूर्व में आप ही का वैल्यूएशन ने उस प्रॉपर्टी की कीमत 70 लाख रुपए, जिसमें रोड नाली काट के 50 लाख रुपए क्यों दिया, ये प्रश्न का विषय है। आपने उस वेल्वर के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, या उस समय आपका ब्रांच मैनेजर जो कि लाखों रुपए जनता की गाड़ी कमाई में से उसे तनख्वाह दी जाती है, उसने क्यों नहीं सोचा कि उस प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं हो सकती, उसने क्यों लोन दिया। सामने वाला चाहता तो उस समय अपनी प्रॉपर्टी आपके वहाँ मॉर्गेज नहीं रखता, अपनी प्रॉपर्टी को बेचता, अपनी ज़रूरत पूरी करता। आपने उसे लोन क्यों दिया, ये प्रश्न का विषय है। इसे केनरा बैंक वालों को जवाब देना पड़ेगा। आज आपके वेल्वर ने उस प्रॉपर्टी की कीमत कम आकलन की, तो कौन सा वेल्वर झूठा था, कौन सा वेल्वर ने वैल्यूएशन गलत बनाया, क्यों नहीं आपके द्वारा उस वेल्वर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, उस अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया कि उसने जनता को बेवकूफ़ बनाया, लोन देते समय उसको दिग्भ्रमित किया। क्या आप बेचते समय आपका नियम अलग और लोन देते समय आपका नियम अलग है? अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में आपको ये जवाब देना पड़ेगा। अगर उसकी संपत्ति अगर आपके द्वारा बेच दी जाती है तो उसके नुकसान का हर्जाना कौन देगा, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने आपको अपना तर्क रखा है, लेकिन आपने उसके तर्क को नहीं सुना। आपके द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी सत्य है, ये प्रमाणित नहीं होती। आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य पूरा सत्य है, ये आप साबित करें। अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों में अगर कमी पाई जाती है तो इसका दोषी कौन होगा, इसका जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर संविधान के आधार पर ही सब चीज़ चलते हैं। हमारे यहाँ न्यायालय है, हमारे यहाँ अपने पक्ष को रखने के लिए सब विभाग हैं। हमें अपना पक्ष रखने से आप रोक नहीं सकते। अगर आपने गलत कार्रवाई की तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों की जांच हमारी स्वदेश मानवाधिकार संगठन द्वारा करवाई जाएगी और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।